गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। काफ़ी कुछ देख रखा है फंडामेंटल मेथड ऑफ मैथमेटिक्स में। तो क्या क्या देख रखा था हमने हमने स्क्वायर वगैरह से देख रखे थे, काफ़ी सारे क्यूब वगैरह के फॉर्मूले देख रखे थे। और हमने ये भी सीख रखा था कि उससे हम फॉर्मूले का कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले का जितने भी हमने देखे थे उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। कल हमने फैक्टराइजेशन भी देखा, रेशनलाइजेशन भी देखा, इस तरह की चीज़ों को हमने देख लिया था। ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। हमने स्क्वायर क्यूब्स के बारे में भी देखा था कि स्क्वायर क्यूब्स क्या होते हैं ना। अब इससे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। अब इससे थोड़ा आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो अब हमें थोड़ी सी चीज़ें ब्रैकेट्स के बारे में भी देख चुके हैं। आई थिंक एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ब्रैकेट वाली चीज़ों को। तो ब्रैकेट में क्या था, दो टाइप के ब्रैकेट थे। पहला था कंटिन्यूस ब्रैकेट और एक था हमारे पास डिसकंटिन्यूस ब्रैकेट। ठीक है। कंटिन्यूस के तीन टाइप्स थे। कंटिन्यूस के कौन कौन से तीन टाइप थे, तो कंटिन्यूस के तीन टाइप्स थे। एक था क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें। यानी कंटिन्यूस में एक तो ये ए टू बी क्लोज ब्रैकेट जिसमें ए और बी को भी इंक्लूड करते हैं और इनके बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ओपन ब्रैकेट ए टू बी जिसमें ए टू बी सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं बट ए एंड बी को इंक्लूड नहीं करते। एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, इसमें ए टू बी सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें ए को हम इंक्लूड करते हैं बट बी को हम इंक्लूड नहीं करते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना था। और तीसरा था डिसकंटिन्यूस में अलग टाइप का कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स में बीच वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बस ए एंड बी को हम इंक्लूड करते हैं। तो इतना हमारा हो गया था इसमें, है ना। चलो अब कुछ साइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या साइन होते हैं, तो पहला एक साइन होता है इस तरह से, ग्रेटर वाला। यानी जिसकी भी तरफ मुंह खुला टाइप का दिखे वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है यहाँ पे इस केस में। दूसरा एक और हो सकता है इस तरह का, ग्रेटर के नीचे ऐसे इक्वल टू लगा दो। अच्छा, ग्रेटर के नीचे इक्वल लगा दिया, इसका क्या मतलब होगा, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल, दोनों का मतलब यही है। एक लेसर का भी हो सकता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, इसका सिंपल सा ये मीनिंग हो गया, है ना। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ग्रेटर 4, क्या सही लिखा हुआ है क्या। हाँ, तो 5 डेफिनेटली 4 से ज़्यादा ही होता है, तो करेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4, क्या ये सही लिखा हुआ है। तो ये हमें ये बता रहा है या तो 5 4 से बड़ा होगा या फिर 5 4 के बराबर होगा, है ना। दोनों में से कोई ये, या तो 5 4 के इक्वल होगा या 5 4 से एक के इक्वल होगा या 5 4 से ज़्यादा होगा। अच्छा, और का क्या मतलब होता है, और का कंसेप्ट क्या है, तो जब भी और वाला कंसेप्ट आता है इसका मतलब या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हुई तो सही है। और को हिंदी में बोलते हैं या, यानी कहीं पे और वर्ड है तो इसको हिंदी में या की तरह ट्रीट करते हैं। तो या में ऑप्शंस होता है हमारे पास, जब भी कहीं पे और लग गया या लग गया हिंदी में तो हम उसको बोलते हैं ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। जैसे घर में हमें मम्मी बोलती है कि या तो आज आलू की सब्जी खाओगे या भिंडी की सब्जी खाओगे, यानी आपके पास चॉइस है, आलू भी खाओगे तब भी ठीक, भिंडी खाओगे तब भी ठीक, है ना। तो और का हमें क्या बता रहा है, और हमें देता है ऑप्शन, या तो 5 4 से बड़ा होगा या 5 4 के बराबर होगा। क्या 5 4 से बड़ा होता है, हाँ। क्या 5 4 के इक्वल होता है, नहीं। तो इन दोनों में से एक सही है और हमें चॉइस देता है, अगर एक भी सही है तो हम इसको करेक्ट मानते हैं। ठीक है। चलो एक और लिखते हैं एग्जाम्पल इसी का। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है क्या। तो ये हमें बता रहा है कि या तो 5 5 से बड़ा होगा या फिर 5 5 के इक्वल होगा, है ना। या तो 5 5 से बड़ा या फिर 5 5 के क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अब इसमें देख के बताओ, क्या 5 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है भाई। 5 5 के इक्वल होता है, हाँ होता है। 5 5 से बड़ा तो नहीं होता बट इक्वल तो होता ही है, इसका मतलब ये करेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको भी हम करेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन दिख रहा है तो ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, अरे कोई ग्रेटर होगा तो इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये हमारे लिए जो साइन है ये आइदर की तरह काम करता है, या तो ग्रेटर या फिर लेसर। ऐसे लेस देन और इक्वल टू इसमें भी आइदर की तरह काम है, या तो लेसर या फिर इक्वल, दोनों में से कोई भी एक चीज़ सही है तो हम उसको